जीवन तेरे नाम और शरण में ले भी लो हमको, तुम्हारी लगन नहीं लग रही कहूँ जो हाथ नींद आ रही कचुन को तो बेचारे कचू तो ऐसे बैठे कि यार कौन घड़ी 4 बज जाए। चिंता ना करो। और क्या राधे रानी की लगन की कह रही ना दीदी, कौन कौन की लगन लग रही है राधा रानी से? सभी ऊंचा हाथ करें वहां जिनकी लग चुकी और जिन्हें लगाना है वो भी ऊंचा हाथ करें और कहें लगन तो में से लगा बेटे जो लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो भगवान का असली भक्त होता है वो बोलता है कि देखो दुनिया वालों, कभी दुनिया से डरे थे वो छुपे छुपे याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। करता
जहाँ देखो जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुको लाखी तैयार बैठे हैं। जो कौन है? भगवान के लाडले। और कहते हैं कभी ये ख्याल लेता दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ओ कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। और सर में लोबे दिखावे के, सर में लोबे दिखावे के, जो देखा जाएगा हमें बेच का बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल, हरि बोल, बोलो शंकर भगवान की। जय हो हमारे मोहनदास जी पुजारी जी आनंद ले रहे हैं हनुमान जी के पीछे से। जय हो जो भगवान का दीवाना बनता है ना हमारा, बड़ा डरता है कि नाचूं कि नहीं नाचूं मैं। यदि नाचूंगी तो ना जाने महाराज कौन क्या बोले। लेकिन जो सच्चा लाडला भगवान का भक्त है वो बोलता है दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। ओ दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से भी क्या लेना। सभी ऊंचा हाथ करें, लंबे लंबे हाथ करो और क्या तेरी गलियों में आवे थे, तेरी गलियों में आवे थे, जो होगा देखा जाएगा। ओ तेरी गलियों में आ बैठा, होगा देखा जाएगा। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, ओ जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा लगन तो में से बोलो आधे तो छबड़ा चले गए, आधे बांके बिहारी जी को चले गए, आधे यहीं बैठे। अब सभी को एक साथ मिलकर लगन तुम से अभी तो महाराज केवल एक ही नहीं अपना बनाया है, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बेटे, जो होगा। अरे जोर से आवाज आना चाहिए ना, कहीं आधी आधी आवाज। अरे लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा दे। ये पक्का तो है ना, झूठे झूठे तो नहीं कि देखा जाएगा। ये पक्का है ना, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। ऊंचा हाथ करके बताओ किस किसने छोड़ा।
कहीं तो कह रहे महाराज, भाभी कही हो महाराज, हम ही जान लेने दो, हम ही देख लेंगे सब। कहते हैं महाराज, यदि जीवन में आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, यदि आपने भगवान को अपना मान लिया, केवल अब यही है, ये जाने इसका काम जाना, तो महाराज ये पक्की बात है, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो परिचित जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लग गए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परिचित जी महाराज कहते, भगवान सृष्टि का कैसे विस्तार हुआ? कहते हैं सृष्टि का एक समय ऐसा था कि इस धराधाम पर कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था। जल के ऊपर नारायण जी बैठे हुए। नारायण ने सोचा कि मुझे एक से अनेक होना चाहिए, और जब तक मैं एक से अनेक नहीं होऊंगा तो सृष्टि का विस्तार होगा कैसे? उस समय नामी के कमल निकला और उसके ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे हुए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, लेकिन उस समय आकाशवाणी हुई, ताक और पाई, यानी तपस्या करो तो पता चलेगा कि तुम कौन हो। ब्रह्मा जी ने भगवान का भजन किया, तपस्या की, तब जाकर पता चला। और आज नारायण ने दर्शन दिया और कहा कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का आज विधाता बनाता हूँ। लेकिन जैसे विधाता की बात सुनी तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान जरा सोच समझ लो, यदि मुझे सारी सृष्टि का आपने विधाता बना दिया और मानो मुझे अभिमान हो गया तो, अहंकार हो गया तो? भगवान ने कहा, अरे ओ ब्रह्मा, देखो तो जरा, जैसे कोई ऊंट को देखो महाराज, ऊंट जब तक नीचे रहता है तो ऊपर देखता तो क्या सोचता है कि मैं तो बड़ा छोटा हूँ, और जैसे ही पर्वत पर खड़ा हो जाता तो क्या बोलता है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, क्योंकि उसे ऊंचा दिखता है। तो आज भगवान कहते हैं, देखो ब्रह्मा, जैसे सोना तो एक ही है, नाम एक ही है, लेकिन आकार बदल गया। सोने का हमने हार बनवा लिया, सोने के हमने कड़ा बनवा लिए, सोने के हमने बेंदा बनवा लिया। सोना एक है लेकिन हमने आकार अलग अलग कर दिया, रूप एक है। भगवान कहते हैं, तो ब्रह्मा तुम सारी सृष्टि का विस्तार करो, तुम्हें कोई अभिमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तुम्हें केवल निमित्त बना रहा हूँ। भगवान कहाँ है? भगवान महाराज हमारे अंदर बैठा है। जो बोलने वाला पक्षी जब तक बोल रहा है, ये किसकी बदौलत है? भगवान की बदौलत। किसी को लकुआ मार जाए और उससे कहो भैया उठो, तो वो क्या उठ जाएगा? कभी कभी हम बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कि मेरा जैसा तो कोई नहीं मर। भगवान ने हम सभी के ऊपर बड़ी कृपा की है। अरे जिसके पास आंख नहीं है उससे जाकर पूछो, भगवान ने हमें 2-2 आंख दी है। जिसके पास पैर नहीं है उससे जाकर पूछो महाराज। लेकिन भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया, इसका दुरुपयोग ना करें। भगवान ने 2 हाथ दिए तो एक हाथ से दान करो और एक हाथ से घर का काम करो। एक पेड़ से घर की सुविधाओं को देखते रहो, लेकिन एक पेड़ को हमेशा मंदिर, भगवान की कथाओं में ले जाने के लिए, तीर्थों में जाने के लिए रखो। एक आंख से दुनिया को देखो और दूसरी आंख से केवल गोविंद को देखो। एक कान से दुनिया की सारी झंझटों को सुनते रहो, लेकिन एक कान से केवल भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन सुनते रहो। जोर से बोलना पड़ेगा। अरे महाराज क्यों ढीले हो जाते? जोर से बोलना पड़ेगा। आज ब्रह्मा जी को समझाया और ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा लेकर आज भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम्हें अभिमान नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। और आज परिचित जी ने पूछा, भगवान जरा ये बताओ कि भगवान किसको मिलते हैं? जो जल्दी नहाले उसे भगवान मिलते हैं, जो 10-10 बार स्नान करते हैं उसे भगवान मिलते हैं? नहीं।
अरे जब भगवान राम वन को गए उस समय त्रेता युग में जो कोल भील थे महाराज, सर्दियों के दिन थे, उस समय कोल भील स्नान नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी भगवान राम उन्हें मिले। भगवान कहते महाराज जरूरी नहीं कि हम कितनी बजे उठते हैं, कितनी बजे नहाते हैं, ये मेन बात नहीं, लेकिन मेन बात ये है कि सर्वप्रथम उठ करके हम क्या करते हैं। मेरे राम जी के हिसाब से देखा जाए तो महाराज सुबह उठकर कुछ करो या ना करो महाराज, लेकिन एक काम अवश्य करना, वो काम है राधे राधे। कुछ करो या ना करो, ये नहीं कि मम्मी चाय ला दो, श्रीमान जी चाय। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था महाराज, पहले जय श्री राम राधे कृष्णा ये किया करते थे हाथ जोड़कर। इसका मतलब है कि हम हमेशा जुड़े रहे। आजकल क्या हो गया, हाय बाय, इसका मतलब है हाय और भैया दूर की राम राम ले लो पास ना, और ऐसी दूर की राम राम हो रही है महाराज पता ही नहीं चल रहा है। प्रयास करो कि ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने मुख से राम राम तो बोलो, जो भी अच्छा लगे, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जो भी अच्छा लगे उनका नाम लो। इसके बहाने भगवान का नाम आ गया। जो आप दूसरों से हाय, हाय का मतलब क्या है, बाय, बाय का मतलब क्या है। आजकल यदि फोन पर मैसेज भी आते ना, सबसे पहले तो आएगा हाय। ऐसा मान लो कुछ गलत हो गया, हाय राम, ये क्या, उस समय हाय यानी बड़े तकलीफ में, बड़ी दुख में जब हम ये नाम लेते हैं। हाय भाई छोड़ो और जय जय श्री राम बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। यहाँ जितने बेटे कौन कौन राधे कृष्णा राम राम करेगा वो छात करके बताना। पुजारी जी देखना, आप नहीं तो हनुमान जी महाराज देखेंगे। आप ही बताओ महाराज, पहले के जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे वो हाथ जोड़ते थे, जय श्री राम राधे कृष्णा बोला करते, कितना प्यारा लगता था। आज से ही एक प्रण ले लो, एक जिद पकड़ लो, घर में भी यदि श्रीमान लड़ने भी होगे नहीं, जोर से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस समय बोलो जय जय श्री राम। श्रीमान जी चुप नहीं हो रहे तो कह दो एक बार टिंकू के पापा जी जय जय श्री राम बोलो ना। अब हो सके महाराज उसके बहाने आपके घर में लड़ाई बंद हो जाए, उसके बहाने आपके घर का जो माहौल है वो शांत अच्छी बातें बरन में जाए। आज से ही प्रयास करना कि घर में हमारे यदि नन्हे से बालक बालिका भी है, बड़े भी है, रात को सो तो सभी से बोलो भैया जय श्री राम हमारा। सुबह उठो तो सबसे बोलो भैया जय श्री राम, अब उठ जाओ। करोगे कि नहीं करोगे कि झूठे झूठे? जोर से बोलना पड़ेगा। तो देखो महाराज कथाएं तो हर जगह हो, कथाएं सब जानते हैं, नन्हे से बालक से लेके सबको पता, लेकिन जो मेन चीज है ज्यादा नहीं तो ना तो हमारे पास टाइम है कि हम 4 घंटे घर में बैठ करके माला फेरे, ना तो हमारे पास बच्चों को नहीं छोड़ सकते। जब हम जर्दा को नहीं छोड़ सकते, गुटखा को नहीं छोड़ सकते, तो परिवार को कैसे छोड़ेंगे? सही है नहीं मतलब? परिवार तो नहीं छूटेगा, लेकिन परिवार में ही रहकर अपने परिवार, यदि घर में 2 बच्चे हैं
माता पिता हैं, 4-5 हैं, तो एक रिश्ता भगवान से भी जोड़ लो कि भैया सबसे बोल दो कि ये भी अपना रिश्तेदार है, और सुबह सुबह शाम शाम के जय जय श्री राम राधे जो भी अच्छा लगे वो बोलो। फिर देखो महाराज, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही, तकलीफ हो रही, जो भी है, राम नाम लेते रहो जब तक घट में प्राण, अरे कबहू तो दीनानाथ के भनक पड़े। हो सके आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो और आपने आपके मुख से निकल गया जय श्री राम, वो गलत होने से रुक जाए। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, देखो राजा, ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नहा लेते, उन्हें भगवान मिल जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो भगवान त्रेता युग में राम जी वन में गए, उस समय कोल भील सर्दियों के दिन थे, लेकिन राम जी उन कोल भीलों से जाकर के मिले। भगवान आपकी भावना, आपका प्रेम कितना है इसे देखते हैं, कि उन पर भरोसा कितना है इसे देखते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता है। परिचित जी महाराज कहते हैं, महाराज मुझे ऐसा लगता है भगवान जाति तो अवश्य देखते होंगे कि तुम किस जाति के हो, बड़ी जाति के हो, नीच जाति, ये कौन सी जाति के हो। तो कहा, देखो भैया, पहली बात तो भगवान जाति नहीं देखते, कौन अमीर है कौन गरीब है, भगवान ये नहीं देखते। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को। भगवान ना तो अमीर देखते, ना गरीब देखते, ना तो जाति देखते हैं, ना तो पाति देखते। और महाराज कहते हैं, एक समय पांडव के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लक्ष्य गृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो कौरव के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे। विदुर जी महामंत्री थे, उन्होंने समझाया भैया ऐसा मत करो, लेकिन नहीं माने और विदुर जी को महल से बाहर कर दिया। जैसे ही महल से बाहर किया, और आज विदुर जी एक झोपड़ी बनाकर, पगरकुटी बनाकर रहने लगे। जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। तो दुर्योधन ने द्वारिकाधीश का निमंत्रण किया। भगवान को सब पता था। भगवान दुर्योधन के पास आए तो अटारियां सज रही, महल सज रहे, 56 प्रकार का प्रसादी बनाई। लेकिन महाराज प्रसादी जब बनाई तो आज कई लोग खड़े हैं, उसी महल की अटारी के नीचे विदुर जी खड़े, मन में विचार कर रहे कि कभी तो द्वारिकाधीश मेरे घर आ जाएगा, पर मेरे घर नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। और आज विदुर जी, आज द्वारिकाधीश ने दुर्योधन से कहा, भैया देखो, पहली बात तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के घर है, और कहते हैं सामने वाले की यदि ज्यादा ही प्रेम है, 2 जगह भोजन कर सकते हैं। यदि सामने वाले का ज्यादा ही प्रेम है, ज्यादा ही निष्ठा है, तो वहां भोजन कर सकते हैं। और मान लो सामने वाले की इच्छा ही ना हो, तो वहां भोजन नहीं, या तो अभाव में कर सकते, या तो प्रभाव में। और आज भगवान कहते दोनों ही तुम्हारे पास नहीं है। और आज भगवान इधर जैसे विदुर जी ने सुना, अपनी पत्नी के पास आकर के कहा, विदुरानी तुझे पता है आज द्वारिकाधीश हमारी झोपड़ी में आने वाले हैं, मैं बीच बजरिया को जा रहा हूँ, मक्खन मिश्री को लेकर के आता हूँ। और आज जैसे गए द्वारिकाधीश, आज नंगे पैर दुर्योधन के साथ आज विदुरानी के यहाँ जाते, और जैसे ही जाने लगे, आज द्वारिकाधीश कहते ना महाराज, हम नंगे पैर जाते हैं भगवान के पास, लेकिन भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं।
और आज विदुरानी के दरवाजे को खटखटाने लग गए। कहा काकी, ओ काकी जरा दरवाजा तो खोल, बड़ी जोर से भूख लग रही है मुझको। और जैसे ही विदुरानी ने दरवाजा खोला, स्नान कर रही थी, निवस्त्र था तन पर, एक वस्त्र डला हुआ था। भगवान ने देर नहीं करी, जैसी दरवाजा खोला और आज द्वारिकाधीश ने अपना पीतांबर उतार के विदुरानी के तन पर डाल दिया। और आज बड़ी प्रसन्न हो गई, सुध बुध भूल गई। आज समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। महाराज फटा हुआ टाट बिछा दिया, द्वारिकाधीश को बिठा दिया। और अब बड़े सुंदर भगवान के लिए केले लाई, एक टोकरी में केले रखे। आज खवाहू में गुलाब जामुना। हमारा घर आज ठाकुर जी पधारिया है, बहुत दिनों से इंतजार था। अरे नंद लाला पधारिया समारा आंगना, लाला पधारिया समारा आंगना। हरि बोल, ताली बजाते हुए बड़े भाव से। रानी जी ने कहा महाराज त्रेता युग में खूब कंदमूल फल खाए हैं। त्रेता में कंदमूल फल खाया, आज खवाऊ में गुलाब जामुना। गुलाब जामुना रे लाला पधारिया समारा आंगना। हरि बोल, ताली बजाते हुए। त्रेता में द्वापर में ये छिलके भी पाए। द्वापर में विदुर जी के घर विदुरानी केले का खाने वाला आइटम तो फेंक रही है और छिलके भगवान को दे रही है, और मेरे ठाकुर बड़े प्रेम से पाए रहे। द्वापर में छिलके पाए, और छिलके पाए केले के, छिलके पाए केले, छिलके पाए। ओ मेरे भगवान भाव के भूखे प्रभु, भाव ही बसार है, और भाव से भजलो प्रभु को भव से बेड़ा। आज मेरे भगवान भाव के कारण विदुर के घर छिलकों का भोग लगा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ सब
तो आज भी भगवान तुम्हारे घर भी आएंगे। ओ आज खबाऊ में गुलाब जामुना, ओ नंदे लाला पधारा समारा अंगना, ओ गोपाला पधारा समारा अंगना, नंद लाला पधारा मारा अंगना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। नंदी लाला पधारा समारे आंगना। आज विद्रानी सुध बुध भूल गई महाराज, क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। और आज विद्रानी ने टोकरी में से फल निकाला, अंदर का फल तो फेंक दी गई और आज छिलके का भोग लगा दी गई। भगवान तो भक्तों के लिए छिलके भी खाने के लिए तैयार है, पर खिलाने वाला भी तो होना चाहिए। भगवान तो यहाँ तक नौकर बनने के लिए तैयार है, पर बनाने वाला तो होना चाहिए। तो आज भगवान इस धराधाम को छोड़कर जब जा रहे थे, उस समय उदम ने प्रश्न किया कि भगवान आप इस धराधाम को छोड़कर जा रहे, कोई बात, आपके कहीं अवतार हुए, कहीं जन्म लिया आपने, अब मुझे जरा ये तो बता दो कि आपको सबसे अच्छा प्रसादी कहाँ कहाँ मिली, सबसे अच्छा भोग कहाँ कहाँ मिला। तो समय कहा कि सर्वप्रथम तो एक सबरी के यहाँ झूठे बेरों में मुझे आनंद आया, और दूसरा विद्रानी के यहाँ छिलके में आनंद आया। ये दो ही जगह मुझे परम आनंद आया। और एहुदव, यदि तुम्हें कभी विदुर मिले तो कहना कि तुम्हें कृष्ण याद कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान चले। उद्धव एक दिन उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ और भगवान की याद स्मरण कराई, और आज विदुर जी और उद्धव जी मिले, बड़े गदगद हुए। धीरे धीरे समय बढ़ता है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, भगवान सतगुण को जो हम कहते हैं कश्यप, कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति के पुत्र दैत्यों के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के नाम। हिरण्याक्ष कहते हैं अभिमान को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहाँ अवैध बुद्धि होती है वहाँ देवताओं का प्रकाट होगा मन, और देवता जो सद्गुणों के ही प्रतीक माने जाते हैं। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है, उसने पृथ्वी का हरण कर लिया। भगवान ने सोचा यदि पृथ्वी नहीं होगी तो विस्तार कैसा होगा, और आज भगवान ने शुक्र का रूप 12 रूप धारण करके आज हिरण्याक्ष युद्ध के लिए नारद से मिले। नारद से कहने लग गए कि तुम मुझसे युद्ध करो। नारद ने कहा देखो भैया, मुझे तो केवल नारायण नारायण जपना आता, लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता। यदि तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है तो समुद्र में से एक शिखर आया, उसके साथ युद्ध करो। और आज 12 भगवान आए, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और आज भगवान ने पृथ्वी का बोला 12 भगवान। लेकिन यहाँ पृथ्वी को अभिमान आ गया कि भगवान मेरे ही ऊपर अवतार लेते हैं। भगवान ने पृथ्वी के अभिमान को दूर किया और वृंदावन का दर्शन कराया। जैसे वृंदावन का दर्शन कराया, आज पृथ्वी के अभिमान को दूर किया। वृंदावन भगवान का घर है। बस बोलो वृंदावन को, बीच बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे, बेकुंठ मिले पुर की रजधानी। वेद पुराण बकान करें, संत ऋषि तिनके मन माई,
यमुना यविदू तन तारत है, अब तारत है श्री राधिका माँ। तारत है श्री राधिका। यहाँ ऐसे कितने हैं जो वृंदावन गए, जरा ऊंचा हाथ करके बताओ। वृंदावन कौन कौन गए? मैं जो नहीं गए वो आज चलो। और एक बूढ़ी माता जी जाने लगी, कहा भैया हमें भी ले चलो, हम भी वृंदावन के दर्शन कर आए। वहां बाकी बिहारी यमुना महारानी गिरिराज जी महाराज की थोड़ी परिक्रमा भी दे ली और जाने लगी और कहने लगी, मेरे उठे, सभी ताली की सेवा देते आनंद लेते हुए, अरे मेरे उठे वीरे की पीर। जय हो। आप भी चलोगे जी माता जी? वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी नहीं फिर लौट के आऊंगी। सभी ऊंचे हाथ करें महाराज, थोड़ी तो कोशिश करना ही होगा जाने के लिए। और कहें, अरे मेरे उठे वीरे की मेरे उठे भी रहे मैं तीर सखी, वृंदावन जाओगे। वृंदावन में हरि लाल की। परिक्रमा पर नाचते हुए, राधे राधे बोलते हुए, अरे कुशेपुर के महाराज आके वृंदावन जावे को तैयार हो गए। बोले हमें भी वृंदावन जाना है। जोर से ताली बजाओ, हमारे कुशेपुर से तक आ गए हैं। ओ मेरे ओटे में रहे में पीर सखी, वृंदावन जाओ रे।
श्यामा की याद में श्याम सो मेरी मुक्ति बता। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोलो ना, मेरे उठे बीरे की पीर सखी। थक गए वृंदावन की परिक्रमा में का ताई से तो ना बोल रहे, थक गए ना गिरिराज जी को परिक्रमा देवे और थक जावे ना भैया, चलो वृंदावन में चल के आराम करेंगे। ऐसा ही है, जोर से बोलना पड़ेगा, बड़ी जोर से तो आज भगवान ने पृथ्वी माँ का विमान को दूर किया और वृंदावन के दर्शन कराया। स्वयं ठाकुर जी का घर वृंदावन है, वहाँ बांके बिहारी हमेशा रहते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ता है। ब्रह्मा जी ने जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार ने तो पहले ही कह दिया, भैया हमें शादी ना करना है, हमें तो केवल भजन करना है। इसके बाद कर्दम ऋषि हुए, मनु शतरूपा की 3 बेटियां का वंशज प्रसूति आकृति देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ संपन्न। ये कर्दम ऋषि ऐसे संत थे महाराज, जिन्होंने विवाह से पहले ही बोल दिया था कि भैया विवाह तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं भजन करूंगा। और जब शादी हुई, शादी होकर के घर आए तो देखा देवहूति महारानी महलों की रहने वाली थी, लेकिन जब आई और आकर के देखा कि एक ज्योति बन रही है, बिच्छू तो तैयार निकल रही है। जो भाग्य में होता है वह अवश्य मिलता है। और आज देवहूति महारानी जब विवाह करके लाए तो आज जैसी आए और कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। 1 वर्ष की नहीं मरा, पूरे 40 वर्षों तक अपनी आंखें बंद। और देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। समय ऐसा आया कि
जर्जर शरीर हो गया, तो शादी का जोड़ा था वही पहना है। और जब कर्दम ऋषि के नेत्र खुले 40 वर्षों के बाद, तो पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो देवहूति ने कहा, प्रभु मैं तुम्हारी 40 वर्षों पहले तुम विवाह करके मुझे लाए थे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यदि पत्नी का धर्म भी सीखना है तो देवहूति महारानी से सीखो, जिन्होंने 40 वर्षों तक अपने पति की सेवा की। महाराज यदि वो चाहती तो अपने मायके में चली जाती, दूसरा विवाह कर लेती, 40 वर्षों तक क्यों रुकती? लेकिन नहीं, एक ही धर्म है पत्नी का, केवल पति का धर्म। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, वचन पति पति पद प्रेमा, काहे वचन पद पति पद प्रेमा। तो पत्नी का एक ही धर्म है कि अपने पति देवता की सेवा। आज देवहूति ने 40 वर्षों के बाद पति की समाधि खुली, कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आज कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है मेरे भाग, मैंने ऐसी पत्नी से विवाह किया जिसने 40 वर्षों तक मेरी राह देखी। और मांगो देवी, आज तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगो वो देने के लिए तैयार। और आज देवहूति ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि मुझे केवल एक संतान चाहिए। एक बिंदु सरोवर नाम का सरोवर तैयार किया, उसमें दोनों पति पत्नी ने स्नान किया। आज 16 वर्ष की देवहूति हो गई और 20 वर्ष की कर्दम ऋषि हो गई। मन का विमान को बुलाया, उस विमान में घूमते घूमते 9 बेटियों का जन्म हुआ। आज कर्दम ऋषि कहने लग गए, देवी तुम्हारी इच्छा को पूरी किया, मैं चला जाऊं? तो कहने लगी देवहूति, अरे श्रीमान जी, तुमने मुझे बेटियों का तो जन्म दिया, लेकिन बेटियां तो पराई है, वो चली जाएगी। अरे एक बेटा तो होना चाहिए कम से कम जो मेरी देखभाल कर सके। 10वां पुत्र स्वयं कपिल देव भगवान पधारे। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। जब कपिल देव भगवान पधारे, आज कर्दम ऋषि, आज कपिल देव जी महाराज 9 बेटी 1 पुत्र यानी 10 संतान। और ऐसी वैसी बेटी भी नहीं हुई महाराज, बेटियां भी हुई तो अनसुईया और दुती जैसी बेटियां हुई, जिन्होंने अपने जीवन को नहीं हम सभी को ज्ञान दिया है। अनसुईया ने दत्तात्रेय भगवान 3 देवताओं को नन्हे नन्हे बालक बना दिए। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके पालना। बेटियों को जन्म दिया जिन्होंने हम सभी को ज्ञान दिया। कभी कभी यदि एक बेटी हो जाती है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि बेटी हो गई। ब्रज में कहावत है कि ऐसा लगता है जिस घर में बेटी हुई ऐसा लगता है कि उस घर में चोरी हो गई। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया का भयो, कछु ना महाराज चोरी हुई। ऐसे मतलब घर में बहुत बड़ा दुख आ गया। लेकिन आज 9 बेटियां और 1 बेटा। बेटी भी ऐसी वैसी नहीं। अनसुईया महारानी अद्वितीय
जैसी बेटियों को जन्म दिया। कहते हैं बेटी अपनी माँ से संस्कार सीखती है। जैसे माँ संस्कार बेटियों में डालती जाएगी वैसे ही वो करती जाएगी। इसलिए बच्चों पर उनके भविष्य को देखते हुए थोड़ा ध्यान दिए अपने बच्चों पर। धीरे धीरे समय बढ़ता है। आज कपिल देव भगवान का आसन लगाया। देवहूति माँ ने पूछा, मुझे पता है तुम मेरे बेटे के रूप में भगवान हो, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ बेटा। मेरी कामना पूर्ण हुई पर अभी तक इस अंदर की आत्मा को शांति नहीं मिली। देवहूति माँ मैं सोचा कि मेरे घर तो शिव भगवान पधारे और प्रश्न करने लगे कि कपिल भगवान मेरे इस मन को कैसे शांति मिले। तो भगवान ने कहा माँ ज्यादा नहीं तो अपने इस मन को संसार को छोड़कर अब जगदीश में लगा। कहते हैं ताले में दो चाबियां होती हैं, यदि इस साइड करोगे तो वो लग जाएगी और इस साइड करोगे तो खुल जाएगी। यदि संसार में करोगे तो खुलती रहेगी और यदि भगवान की तरफ मोड़ोगे तो लग जाएगी, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। देवहूति ने कहा तो बेटा इस मन को मैं कैसे लगाऊं भगवान के चरणों में, कि मन तो लगता ही नहीं। तो आज कपिल देव भगवान कहते हैं माँ सर्वप्रथम अपने मन को संसार से छोड़ो। सर्वप्रथम संतों का जितना हो सके संतों का सत्संग करो, उनकी चर्चाएं सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान का कीर्तन करो, जितना हो सके भगवान का नाम लो। फिर कहने लगे महाराज भगवान का नाम ले तो नींद भी आ जाती है, महाराज आलस भी आ जाता है, तो भगवान का कैसे भजन करें। अरे भैया जितना आलस आए आने दो, जितनी निंद्रा देवी आए आने दो, पर भगवान का भजन करो। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आज देवहूति माँ ने कहा कि साधु की पहचान कैसे हो माँ, कि साधु कौन है। संसार में तो कई प्रकार के साधु हैं महाराज। आजकल कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार है महाराज। यदि किसी के पास 4-4 पहिया की गाड़ी है तो हम बोलते हैं बहुत बड़ा संत है महाराज। यदि कोई संत झोली हाथ में है इधर उधर घूमता तो हम कहते हैं महाराज ये तो ऐसे ही साधु। साधु की पहचान क्या है महाराज। तो कहा करुण कहा सुरदा सर्वदेहिनम अजात शत्रुवः शांतः साधवा साधु भूषणः। साधु के 5 भूषण हैं। पहले करुणा, दूसरी सहनशीलता, यदि सहनशील है तो समझना पक्का साधु है। दूसरा करुणा, तीसरा जितने भी देहधारी देखे सभी में भगवान का दर्शन करना। और कहा महाराज सूर्यदेव को मानता है वही सच्चा साधु है महाराज। जो दूसरे की पीड़ा को देखकर खुद को पीड़ा हो जा वही साधु है महाराज। साधु की पहचान क्या है। एक बार एक साधु जी स्नान करने गए महाराज गंगा जी में, और उसी गंगा जी के पास में एक व्यक्ति बहुत जलता था। एक बार साधु जी स्नान करने गए तो कीचड़ डाल दिया महाराज। उस समय कुछ नहीं कहा। फिर दूसरी बार गए तो भी कीचड़ डाल दिया महाराज। तीसरी बार गए गंगा में स्नान करने तो भी कीचड़ डाल दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 11 बार कीचड़ डालता रहा, लेकिन उस साधु ने कुछ नहीं कहा। किसी आते जाते हरिन ने पूछा कि महात्मा जी आपके ऊपर इतना कीचड़ डाल रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो साधु भगवंत ने बोला कि भैया देखो इसका काम था कीचड़ डालने का, मेरा काम था स्नान करने का, लेकिन आज इसकी बदौलत है कि मैं आज गंगा जी में 1 बार नहीं 11 बार स्नान करके आया। ये साधु संतों की पहचान होती है। कोई कुछ भी बोल दे महाराज कोई मतलब। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी।
संग करोगे, संत कभी गलत बातें तो करते नहीं मन, तब भी बात करेंगे तो भगवान की बातें करेंगे, भगवान का ही नाम लेंगे, जितना हो सकेंगे भगवान से ही जोड़ने का प्रयास करते हैं। यदि हम संसार वालों का संग करेंगे तो इधर की उधर, उधर की उधर लगाते रहेंगे, फालतू की बातों में अपने मन को भटकाते रहेंगे। इसीलिए किसी भक्त ने कहा कि नशा भी करो तो ऐसा नशा करो जो कभी उतरे ही नहीं मन। मीराबाई ने नशा किया गोविंद का। मीराबाई सोचती तो सोचती कि महाराज क्या संसार वाले कितने बड़े बड़े ताने मारते महाराज, कैसे शब्द बोलते, कितनी गंदी गंदी बातें बोलते महाराज, क्या भगवान का भजन करना। लेकिन महाराज मीराबाई ने भगवान को नहीं छोड़ा। ध्रुव प्रहलाद जो भगवान के भक्त, नन्हे नन्हे बालक जो 5-5 साल के थे, जिन्होंने केवल अपनी सौतेली माँ के कहने से वन में जाते हैं, तो भगवान के लाडले, इन्हें कुछ समझ नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन भगवान का भजन करने लग जाता। और मीराबाई ने राणा से कहा, हे राणा, यदि तू मुझे तंग करेगा, यदि तू मुझ पर अत्याचार करेगा तो चिंता मत कर, ये तेरे महल अटारी यहीं धरे रह जाएंगे, मैं वृंदावन को चली जाऊंगी। और कहा भी मीराबाई ने, अरे मेरे वृंदावने ससुराल। राणा तू चिंता मत कर, तू सोच रहा है कि ये मेरी ससुराल है, ये तो केवल एक दिखावा है, और ससुराल तो महाराज मेरे बाकी प्यारे वृंदावन में है। और कहा, अरे मेरे वृंदावने ससुराल, समाल राणा तेरी लगे। तुम्हारी वृंदावन ससुराल, सवाल राणा थारी नगरी। ताली बजाते हुए बड़े भाव से झूमते हुए महाराज मीराबाई ने ससुराल वृंदावन बना ली, तुम्हारी भी ससुराल वृंदावन है। क्योंकि कहते हैं जिस बेटी का विवाह हो जाता है तो मायके वाले बोलते हैं कि अब ये पराई हो चुकी है, लेकिन जब बेटी का विवाह हुआ दूसरे घर में जाकर बहू बनी तो वहां भी क्या बोलते हैं, पराई घर से आई है, वहां भी उसका घर नहीं होता। इसीलिए महाराज भगवान का भजन कर लो। मीराबाई ने कहा, राणा ससुराल मेरी वृंदावन है, तो मैं तो गोविंद तेरा गोरे गाओ मारी माँ। ओ मैं तो गोविंदी का गोने गाऊं मारी माँ। ओ ऐसा यो राना में वाड़ी मारो, ओ कहीं करसी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो महाराज, कहा जाता है यदि हम मीराबाई बने या न बने, यदि थोड़ा प्रयास करें तो प्रयास इतना करें कि मीराबाई का नाम ही अपनी वाणी से लेते। यदि अच्छा नाम अपनी वाणी से निकलेगा तो अच्छा ही अच्छा होगा। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। घर में हो गए आधे आधे। जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान के जो भी भक्त हुए माता, कपिल देव भगवान कहते माता जी ज्यादा नहीं तो भगवान की चर्चाएं सुनो, भगवान का कीर्तन करो। और आज ज्ञान उपदेश संघ शास्त्र का उपदेश देते हुए आज कपिल देव भगवान देवहूति का शरीर आज जल में प्रविष्ट होकर के सिद्धनाथ नाम की नदी में प्रभावित हो गया। आज कपिल देव भगवान ने जल लिया और गंगा सागर को निकल गया। बोला भक्तवत्सल भगवान की। शम्य मनु की 3 कन्याएं, 3 बेटे, इसके बाद वो पुत्र प्रिय भगवान पाद सुखदेव जी महाराज के 13 जो प्रिय व्रतान पादो शांत रूप पते सुतौ वासुदेवस्य कलहे रक्षाय सबत जगत स्थितौ। कहा महाराज जो प्रिय व्रत है, जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ले रखी है, वो प्रिय व्रत है। उत्तान पाद जिसका समाज में पद प्रतिष्ठा उत्तम है, भाई उत्तान पाद राजा। उत्तान पाद राजा जिनकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन महाराज जो सुनीति है, सुनीति का मतलब जो माताएं नीति के अनुसार काम करे, मर्यादाओं के अनुसार काम करे, वो सुनीति है। और सुरुचि यानी अपनी रुचि के अनुसार काम करे, वो सुरुचि है। और आज सुनीति माँ के कोई संतान नहीं थी, सुरुचि आई तो सुरुचि ने उन्हें घर से बाहर कर दिया। लेकिन भगवान की दया से आज सुनीति के यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम ध्रुव जी है। और समय आने पर सुनीति माँ भगवान से बोला करती थी कि मेरी छोटी जो बहन है उसके भी महाराज एक सुंदर पुत्र हो। आज सुरुचि के यहाँ भी सुंदर पुत्र हुआ, जिनका नाम उत्तम है। धीरे धीरे समय बढ़ता है। आज ध्रुव जी महाराज छोटी सी उम्र है, बड़े हो रहे। एक दिन उत्तम पाद राजा युद्ध खेलकर अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। जैसे ही आकर के बेटे ध्रुव जी महाराज ने देखा 5 वर्ष की उम्र है, देखा कि मेरे पिताजी आए हैं और आकर के गोद में आकर बैठ गए। और जैसे ही आकर के बेटे सुरुचि ने देखा और आहत से पकड़ के नीचे उतार दिया और कहा, अरे ओ ध्रुव, तूने दूसरी माँ की कोख से जन्म लिया है। यदि तू इस गोद में बैठना है तो परमात्मा का भजन कर, तब जाकर इस गोद का अधिकारी तू होगा। और इतना ही कहा ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास आए। मौसी ने को मार्यो, ओ मैया मौसी ने को मार्यो। अरे रोए 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 कहे धोरब महाराज है, मौसी ने को मार्यो। रोए रोए कहे धोरब महाराज है, मौसी ने को मार्यो। मौसी ने कहा कि तू दासी को जायो, अरे या गोदी में क्यों आयो। उत्तम 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 यहाँ को राजकुमार, मौसी ने मोह
आज मुझे मौसी ने मारा। कहा बेटा क्या बात है? कहा माँ, मेरी छोटी माँ ने कहा कि मैं सौतेली माँ का बेटा हूँ और इस गोद में बैठना है तो मुझे परमात्मा का भजन करना है। और माँ तू यह बता, ये भगवान कौन है, परमात्मा कहाँ मिलेगा मुझे? और आज माँ ने देर नहीं करी, 5 वर्ष के बालक से कहा बेटा अब तू देर मत कर, तू निकल जा बन की और तुझे परमात्मा अवश्य मिलेगा। आज ध्रुव जी महाराज नन्हे से बालक है, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन माँ ने जो बोला चल पड़े। आज नारद जी संत के रूप में मिले। नारद जी ने सोचा कि मैं देखूं तो सही पक्का है या कच्चा भक्त है महाराज। और आज नारद जी ने आकर के कहा, अरे ओ बेटे, नन्हा सा बालक है, तेरी कोई उम्र नहीं है, तू कहाँ जा रहा है? कहा कि मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे पिता की गोद में बैठना है। फिर कहा बेटा, भगवान तुझे हर कहीं नहीं मिलेंगे। आज नारद जी से ध्रुव जी ने कहा कि भगवान मैंने सुना है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम में प्रगटे होई में जाना। भगवान को प्रेम से प्रकट हो जाते हैं महाराज। और यदि आप बोल रहे कि भगवान मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप कच्चे संत हो और जाने लग गए। फिर वापिस समझाया। और आज ध्रुव जी कहते हैं नारद जी से कि मुर्दे को प्रभु देते हैं कंडा लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे जाके बड़े अभाग। अरे जो मर जाता है उसके लिए भी तो कंडा लकड़ी आग देते हैं मां, और फिर तो मैं जिंदा हूँ। और आज इस प्रकार की बातों को सुनकर नारद जी गदगद हो गए और कहा बेटा तू जा रहा है तो तू ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका के गए कि सबके दाता राम। और आज ध्रुव जी महाराज नन्ही सी उम्र के हैं, भगवान का भजन करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे समय बढ़ता है, कभी पत्ते खाकर रह जाते, कभी पानी पीकर रह जाते, कभी फल खाकर रह जाते। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। अब तो महाराज समय ऐसा आया जब 5वां महीना चलने लगा। उस समय केवल हवा के द्वारा अपने जीवन को बिताने लगा। धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। आज ध्रुव जी महाराज जब 7वां महीना चला, अपने श्वास को रोक लिए। सारे देवता की सांसें अवरुद्ध होने लग गई। सारे देवता भगवान के पास पहुंचे, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ऐसा कौन सा भक्त है जो तुम्हारी इतनी तेज भजन कर रहा है? नारायण ने कहा देखो चिंता ना करो, मेरा नन्हा सा बालक मेरा भक्त ध्रुव जो मेरी गोद में बैठने के लिए आया है और वो मेरी तपस्या कर रहा है, मैं भी उसे जाकर के दर्शन देता हूँ। और आज ध्रुव जी महाराज के सामने स्वयं द्वारिकाधीश पधारे और जैसे ही अंदर की जो चित्र दिख रहा है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान कह रहे कि मैं कब का यहाँ खड़ा हूँ और अभी तक इसने अपनी आंखें नहीं खोली। अंदर के चित्र को हटाया और सामने चतुर्भुज धारण करके मेरे द्वारिकाधीश सामने नजर आए। ध्रुव जी महाराज देख रहे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, संग कपाल पे लगाया और आज ध्रुव जी महाराज बोलने लगे, मोकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंदं माधवं। आज जो नन्हा सा बालक है देख रहा है क्या मांगू क्या नहीं मांगू। और आज 5 वर्ष की उम्र में भगवान ने कहा बेटा मांगो क्या चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा जिसके लिए तुम भजन कर रहे थे, जिस पद प्रतिष्ठा के लिए पहले वो पद प्रतिष्ठा पाओ फिर भजन पाना। और आज धीरे धीरे समय बढ़ता है। 36,000 वर्षों तक तुम राज करना, ये आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी महाराज आए और आकर के सर्वप्रथम अपनी सौतेली माँ से मिले। सौतेली माँ के सामने आकर कहा कि माँ आज तेरी ही बदौलत से मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया।
फिर अपनी बड़ी माँ से मिले, अपने पिता से मिले। 36,000 वर्षों तक राजपाट संभाला। इसके बाद मृत्यु देवी आई और मृत्यु देवी जैसी ही आई उस समय ध्रुव जी महाराज ने कहा, माता जी अपने सिर को नीचे झुकाओ। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु को भी झुकना पड़ता है महाराज। और आज मृत्यु के सिर पर पैर रखकर रथ में भेंट गए। और आज भी आपने देखा होगा जब लड़का लड़की की शादी होती है, सुबह के 4 बजे एक ध्रुव तारा को दिखाया जाता है। ये ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव तारा के रूप में हम सबके सामने रहते हैं। भक्ति में बड़ी शक्ति है महाराज। पहले एक बार डूब कर देखो। देखो महाराज, नशा हर चीज का होता है। किसी को नशा पढ़ाई का होता है, किसी को नशा कामयाबी का होता है, किसी को नशा पद प्रतिष्ठा का होता है, और किसी को नशा गलत चीजों का होता है। किसी को नशा सिगरेट पीने में ही नशा आनंद आ जाता है। पर महाराज, नशा जो भी हम नशा करते हैं अच्छी बात है, करो। नशा करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक नशा ऐसा करो भगवान का कि जब सारे नशे हानिकारक होने लग जाए तो एक नशा लाभदायक बन जाएगा। और वो कौन सा? जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ी धीरे बोलो ना, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा होती है, जो वो चाहता है सब कुछ मिल जाता है। धीरे धीरे समय बढ़ता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बांध जंजीर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कहीं भक्त हुए भगवान के परम लाडले भक्त हुए। धीरे धीरे समय बढ़ता है, फिर ये व्रत की कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे महान प्रतापी भक्त हुए भगवान के ऋषभ देव जी के यहाँ सुपुत्र थे। सारे भगवान का भजन करते थे, लेकिन जो सबसे बड़ा पुत्र है जिसका नाम है भरत, एक बार पिता ने कहा कि भैया भजन में ही सार है, और भजन करने के लिए संत बन गए। भजन किया, संत बने, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक सरोवर से एक हिरणी जो गर्भवती थी, और आज वही भरत जी महाराज उस हिरणी को देखने लगे। भजन कर रहे थे, लेकिन जैसे इस शहर ने दहाड़ मांगी और आज वो हिरणी ने छलांग लगाई, आज उसका गर्भपात हो गया और वो हिरणी मर गई। उसका बछड़ा बेता हुआ जा रहा था, और भरत जी महाराज ने सोचा यदि ये बेता हुआ चला गया मर जाएगा। उसे उठा लिया और उठाकर उसकी सेवा करने लगे। लेकिन सेवा ऐसी की कि इससे हिरण के बच्चे से इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि उसके एक पल भी उसके बिना रहा नहीं जाता। अब तो महाराज भरत जी महाराज उठते बैठते खाते पीते केवल हिरण हिरण चिल्लाने लगे। जो आए थे भजन करने के लिए, लेकिन उनका मन लग गया हिरण में। जब मरे, सामने हिरण की याद आई कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, और दूसरा जन्म मिला हिरण के बच्चे का। सब कुछ याद है। एक दिन जंगल में आग लगी, सारे हिरण खड़े हैं, सारे भाग गए, लेकिन वो भरत जी महाराज सब कुछ याद है। कहा कि महाराज इससे अच्छा है कि मैं मरी जाऊं, और उसी अग्नि में जलकर शरीर को त्याग दिया। तीसरा जन्म मिला, और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में। उस समय भी उनका नाम भरत जी रखा। धीरे धीरे समय बढ़ता है, और आज भरत जी महाराज भैया है, भाभी है। एक दिन भाभी ने कहा कि भैया थोड़े खेत पर जाकर देखाओ कि हमारे धान को कोई जीव जंतु न खा रहा।
भरत जी महाराज आए खेत में, जैसे ही आकर के देखा कि कहीं जीव जंतु के महाराज, और आज जड़ भरत जी महाराज सबको बुला रहे हैं महाराज कि आओ प्यारी चिड़िया खाओ भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। यही भैया और भाभी ने देख लिया कि महाराज यदि ये ऐसे बुलाता रहा तो हम निपट जाएंगे। और आज उन दोनों ने आज जड़ भरत जी को घर से बाहर कर दिया। जड़ भरत जी महाराज कभी किसी से बोलते नहीं, वो चुप रहते हैं। सब कुछ याद है कि महाराज मैंने 3 जन्म बर्बाद कर दिए संसार के चक्कर में, अब नहीं करना चाहता। एक दिन एक सेठ था महाराज, जिसने भद्रकाली से मन्नत मांगी कि मेरे घर यदि बेटी का जन्म हुआ तो मैं नर बलि का दान दूंगा। जड़ भरत जी बेटे हुए थे। सेठ आए, सेठ ने अपने प्यारों से कहा भैया जाकर के देखो कोई नर मनुष्य मिल जाए तो उसे लेकर के आओ। जड़ भरत जी को लेकर के आए। जड़ भरत जी को पता नहीं था कि मुझे मारने वाले हैं। खूब हल्दी लगाई, खूब चंदन भरपेट भोजन कराया, और जैसे ही जड़ भरत जी महाराज के शरीर को उस चाकू के सामने ले जाया गया, और जैसे ही कहार उस सेठ नर बलिदान करने लगा, और उसी समय भद्रकाली प्रकट हो गई। जितने दुष्ट थे सभी का अंत कर दिया। कभी कभी हम बोलते हैं ना महाराज, हमारे देवी देवता जीव जंतुओं की बलि मांगते हैं, यदि नहीं देंगे तो हमें परेशान करते हैं। महाराज ऐसा कोई शास्त्र वेद पुराण नहीं है जिसमें किसी जीव की हत्या मांगी हो। ये तो केवल हमारी इच्छा होती है कि हम इसकी हत्या करके अपना खुद उसका भक्षण करेंगे, अपना पेट भरेंगे। कोई सी भी देवी देवता कभी बलि नहीं मांगती। यदि आपको ज्यादा ही बलि करना है तो अपने खुद की बलि करो, अपने अभिमान की बलि दो, लेकिन कभी किसी जीव जंतुओं की बलि। अरे भद्रकाली लाज रखियो हमारी, भद्रकाली लाज रखियो हमारी। भगवती तू काली अष्टभुजी, अष्टभुजी मैया, अष्टभुजी मैया। क्योंकि आदि शक्ति भवानी अनेक रूप बना लेती है। वही राधा है, वही भद्रकाली बन जाए, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मुहूर्त दे कहते हैं ना वैसी। दुष्टों के लिए माँ काली बन के आ जाए बेटा ऐसे कर, भक्तों के लिए वही माँ भवानी बन के आ जाए। लाज रखियो हमारी, ओ भद्रकाली लाज रखियो हमारी। बोलो भद्रकाली मैया की, बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम श्री कृष्णा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा, आज
जड़ भरत जी की रक्षा भद्रकाली ने करी। धीरे धीरे समय बढ़ता है। एक दिन एक राहुगण कपिल देव मुनि के आश्रम पर जा रहा था। एक कार बीमार पड़ गया। अब उठाने वाला कौन हो? तो जड़ भरत जी को बुला लिया। जड़ भरत जी महाराज एक भी चींटी पर लात न लग जाए, उसका विशेष ध्यान दिया करते। जब जड़ भरत जी महाराज जाने लगे, कभी उछल जाए तो कभी धीरे चलने लग जाए। जो राहुगण बेटा था उनके सिर में लग गया करती। आज जब एक बार लगी, दो बार लगी, कोई बार जब जोर से लगी तो वही राहुगण पालकी से नीचे उतरा और उतरकर अभिमान जैसी बातें कहने लग गया। जड़ भरत जी से कहा कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें चलना नहीं आता, फिरना नहीं आता, कई बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे। लेकिन संत तो वही है महाराज जो किसी के जीवन को बदल दे, किसी जीवन के कल्याण कर दे, वही संत है महाराज। आज जड़ भरत जी महाराज सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ज्यादा ही बोलने लग गए अभिमानी बातें, उस समय कहा राहुगण आप जा रहे हो कपिल देव जी के आश्रम, लेकिन जो आप अभिमान में इतनी बड़ी बड़ी बात